अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। होप यू ऑल आर फाइन। जितने बच्चे भी इस टाइम जूम पे सुन रहे हैं, क्लास में अवेलेबल हैं, रिकॉर्डिंग में सुनेंगे, उम्मीद है अब सब खैरियत से होंगे। आज हम केमिस्ट्री ग्रेड 9 का यूनिट नंबर 8 उसको वाइंड अप करेंगे, एंड करेंगे, और अपनी एक स्किल भी चेक करेंगे कि हमें क्या वो चीज़ें समझ आ गई हैं कि नहीं आई। तो नॉलेज 8.2 जो कि इस चैप्टर का लास्ट नॉलेज है, उस नॉलेज में बेसिकली हमने क्या सीखना था। हमने सीखना था कि किस तरह से फिजिकल चेंजेस physical conditions of a chemical equilibrium system can redirect reversible reaction। किस तरह से वो रिएक्शन को रीडायरेक्ट करती हैं, इनको नई डायरेक्शन देती हैं। और उसमें हमने देखा था किस तरह से इफेक्ट होता है हीट का। अभी ये देखना है आज हमने। हाइड्रेटेड कंपाउंड्स, addition of water to hydrous substances in particularly copper sulfate and cobalt chloride, ये सारी बातें आज हमने देखनी है। कल हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, 8.2 के अंदर ली शेटलर प्रिंसिपल को देखा था। ली शेटलर प्रिंसिपल क्या होता है, इस बारे में हमने ये चीजें देखी थी। ली शेटलर प्रिंसिपल्स की डेफिनेशन, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, किस तरह से कंसंट्रेशन चेंज करने पे, रिमूव करने पे, ऐड करने पे तब्दीलियां आती हैं। चेंज इन वॉल्यूम की ये सिमुलेशन मैंने कल आपको दिखाई थी। यहां तक हमने कल पढ़ा था, ठीक है। आज हमने फर्दर क्या पढ़ना है, इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम। टेम्परेचर का क्या चेंज होगा, थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूं ली शेटलर प्रिंसिपल ने क्या क्या कहा था, ताकि मैं रिलेट कर सकूं आज के लेक्चर को अपनी पिछले लेक्चर के साथ। डियर स्टूडेंट्स, अगर एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है और उस इक्विलिब्रियम पर मौजूद रिएक्शन को अगर आप डिस्टर्ब करने के तीन तरीके थे। पहला तरीका क्या था डिस्टर्ब करने का, पहला तरीका था, कल के आपके लेक्चर में आपने देखा, पहला तरीका था चेंज इन कंसंट्रेशन। दूसरा तरीका था चेंज इन कंसंट्रेशन किसकी, ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। कल देखा था आपने, प्रोडक्ट रिएक्टेंट को आपने चेंज किया था, उससे रिएक्शन यहां तो कहां गया था, फॉरवर्ड, यहां कहां गया था, रिवर्स। इसके लिए मैंने आपको मिसाल जो दी थी मैं दोबारा से बता देता हूं। इसके लिए मैंने आपको एग्जांपल, ये टैंकर की एग्जांपल दी थी। जैसे टैंक ए एंड टैंक बी इक्विलिब्रियम पे है, बैलेंस है, लेकिन जैसे मैं टैंक ए के अंदर वाटर मजीद ऐड करूंगा, लाइक दिस वन, ये जरा स्क्रीन पे, तो लेवल बढ़ जाएगा। इक्विलिब्रियम को मैंने डिस्टर्ब कर दिया, यहां पर खराब हो गया इक्विलिब्रियम। अब यहां पर ये इक्विलिब्रियम को रीडायरेक्ट कैसे करेगा, मजीद वाटर को टैंकर ए से कहां भेजेगा, टैंकर बी में। कब तक, जब तक दोबारा इनके दरमियान में क्या स्टैब्लिश ना हो जाए, इक्विलिब्रियम। समझ आ गया। तो ऐसे ही रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम पे होता है, आप कंसंट्रेशन रिएक्टेंट प्रोडक्ट की चेंज करके रिएक्शन को आगे भी ले जा सकते हैं और पीछे भी ले जा सकते हैं। काफी डिटेल से बताया मैंने आपको। अब देखें नेक्स्ट, ये दोबारा से इसने इक्विलिब्रियम क्या कर लिया, रीगेन कर लिया। अब एक सिचुएशन बताएं, अगर मैं पानी यहां ऐड करूं, खुद सोचें, पानी यहां ऐड करूंगा तो ये लेवल बढ़ जाएगा, डेफिनेटली। अब यहां से पानी कहां शिफ्ट होगा, टैंकर बी से कहां होगा, टैंकर ए में, रिवर्स हो गया। तो इसका मतलब फॉरवर्ड भी जा सकते हैं और रिवर्स भी जा सकते हैं। नॉर्मली रिएक्शन कहां मूव करता है, इस तरह मूव करता है कि वो डिस्टर्बेंस को क्या कर दे, कैंसिल कर दे। मसलन अगर रिएक्टेंट बढ़ गया तो कहां जाएगा, फॉरवर्ड। अगर प्रोडक्ट बढ़ गया तो कहां आएगा, रिवर्स। अगर प्रोडक्ट कम हो गया मतलब रिएक्टेंट ज्यादा हो गया, जब प्रोडक्ट को निकालते हो तो रिएक्टेंट ज्यादा हो जाता है, तो भी रिएक्शन कहां आएगा, फॉरवर्ड। समझ रहे हो। और अगर आप प्रोडक्ट बढ़ा दें, डेफिनेटली रिएक्टेंट कम हो गया, या रिएक्टेंट निकाल दें तो रिएक्टेंट कम ही हो जाएगा ना, निकालेंगे तो रिएक्शन कहां आएगा, रिवर्स। तो रिएक्शन फॉरवर्ड रिवर्स जा सकता है। आप कैसे मैनेज करते हैं रिएक्टेंट प्रोडक्ट को, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और जो आज हमने एंड पे फैक्ट्री लगानी है, अपनी जाती फैक्ट्री, पर्सनल फैक्ट्री, उसके अंदर ये सारी बातें मैंने आपसे पूछनी है, ठीक है। तो ये तो पहला तरीका हो गया ली शेटलर प्रिंसिपल के मुताबिक
इक्विलिब्रियम को ये डिस्टर्ब करने का चेंज इन। दूसरा तरीकाकार क्या था? शाबाश, चेंज इन वॉल्यूम। डेफिनेटली वॉल्यूम चेंज करने का मतलब क्या चेंज करना पड़ेगा बेटा? प्रेशर चेंज करके नया वॉल्यूम मिलेगा, उस पर भी आप रिएक्शन की डायरेक्शन को यानी इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं, बैलेंस को आउट कर सकते हैं, और उस बैलेंस के आउट होने से रिएक्शन जो है वो क्या होगा? चेंज होगा। ठीक है, मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूं। कल मैंने सिमुलेशन भी दिखाई थी आपको। ये देखिए, ये एक रिएक्शन है जिसमें 2NO2, ये डबल एरो लगा हुआ बीच में, टू हेडेड एरो का मतलब ये फॉरवर्ड भी जा रहा है, रिएक्शन रिवर्स भी आ रहा है। 2NO2 चेंज हो रहा है N2O4 के अंदर, या N2O4 वापस आ सकता है किसके अंदर? 2NO के अंदर। कैसे? गौर करें जरा। इक्वेशन क्या बता रही है आपको? इक्वेशन बता रही है कि इसके बेटा कितने मोल हैं? 2 मोल। शाबाश, इसके कितने मोल हैं? 1 मोल। 2 मोल वाले का वॉल्यूम ऑब्वियसली क्या होगा? ज्यादा होगा। 1 वाले का वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा। यानी जैसे जैसे रिएक्टेंट आगे प्रोडक्ट में जाएगा तो बड़ा वॉल्यूम किस में जाएगा? छोटे वॉल्यूम में। इसको जरा इस तरफ करें ना, बड़ा वॉल्यूम किस में जाएगा? छोटे वॉल्यूम में। ठीक है, और अगर आप वापस आना चाहते हैं यानी 1 मोल से 2 मोल में आना चाहते हैं, छोटे वॉल्यूम से बड़े वॉल्यूम में आना चाहते हैं, तो आपको वॉल्यूम एक्सपैंड करना पड़ेगा। अब आपके सामने मैंने कल सिमुलेशन प्ले की थी और उस सिमुलेशन में आपने नोटिस किया था, सबसे पहले तो आपको पहचानना क्या है कि ये 2 कंटेनर्स हैं, इसमें आप देखें इसमें वॉल्यूम ज्यादा है और इसमें वॉल्यूम कम है। अब अगर आप गौर करो, यहां पर आपको क्या मिलेंगे? 2 तरह के मॉलिक्यूल्स। एक को मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, एक को मैं रेड कलर से हाईलाइट कर रहा हूं। ये ब्लू कलर वाले, अच्छा ब्लू कलर वाले जो मैंने हाईलाइट किए हैं, ब्लू कलर वाले बेसिकली कौन है? NO2। ब्लू कलर वाले कौन है? NO2। आप देख सकते हैं ब्लू कलर वालों में 2 रेड डॉट नजर आ रहे हैं, एक ग्रीन डॉट नजर आ रहा है। 2 रेड डॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ऑक्सीजन को। एक रेड डॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नाइट्रोजन को। ठीक है, ये मैं बना भी देता हूं। ये जो मॉलिक्यूल है ये NO2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि रेड वाले जो आपको रेड सर्कल वाले आपको नजर आ रहे हैं उसमें 2 ग्रीन नजर आ रहे हैं, 4 रेड नजर आ रहे हैं। 2 ग्रीन बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 2 ग्रीन बेटा किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? शाबाश, नाइट्रोजन को, 2 नाइट्रोजन, और उसके गिर्द 4 रेड किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ऑक्सीजन को। अब आप मुझे बताओ नीचे वाले कंटेनर में कौन ज्यादा है और ऊपर वाले कंटेनर में कौन ज्यादा है? शाबाश, मैं नीचे भी हाईलाइट कर देता हूं। नीचे वाले कंटेनर में देखें तो नीचे वाले कंटेनर में आपको क्या नजर आएगा? NO2 ज्यादा है, और ऊपर वाले कंटेनर में आपको नजर आएगा NO2 रेलेवेंटली क्या हो गया है? कम। बल्कि नीचे तो NO2 ही है सारा, N2O4 तो नीचे वाले कंटेनर में है ही नहीं। अब अगर मैं चाहता हूं कि ये NO2 किसमें चेंज हो? N2O4 में। तो इक्वेशन क्या तुम्हें बता रही है? इक्वेशन को देखो और बताओ, इक्वेशन तुम्हें क्या सिखा रही है कि 2 मोल ने किसमें जाना है? 1 मोल ने। बड़े वॉल्यूम ने किसमें जाना है? छोटे वॉल्यूम में। अब बड़े वॉल्यूम को, अगर ये बड़ा वॉल्यूम है, इसको मैं क्या करने वाला हूं? छोटा। कैसे करूंगा? इसको पुश करूंगा, ये छोटा हो जाएगा। जैसे ही छोटा होगा 2 वाला वॉल्यूम 1 मोल में जाएगा, बड़ा वॉल्यूम छोटे वॉल्यूम में जाएगा, तो ऑब्वियसली NO2 किसमें चेंज हो जाएंगे? N2O4 में चेंज हो जाएंगे। ये देखिए जरा जी, सिमुलेशन जरा प्ले करने वाले हैं, फुल स्क्रीन पे जरा गौर से देखिएगा। ये देख, अभी नीचे आपको ज्यादातर क्या नजर आ रहे हैं? शाबाश, NO2। चलें जिसको पुश करते हैं।
क्या नोटिस चेंज किया आपने? NO2 चेंज हो गया किसके अंदर? N2O4 के अंदर। वॉल्यूम छोटा होगा तो N2O4 होगा, वॉल्यूम बड़ा होगा तो NO2 होगा। अब वॉल्यूम बड़ा कर देते हैं, देखो तो वो क्या हो गया? NO2 हो गया। तो हम अब ये वॉल्यूम को छोटा बड़ा किसकी मदद से कर सकते हैं? प्रेशर की मदद से। तो प्रेशर की वजह से भी इक्विलिब्रियम में रिएक्शन को फॉरवर्ड ले जा सकते हैं ज्यादातर, या कहां ले जा सकते हैं? रिवर्स। अब अगर मुझे बताओ मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूं और मेरे लिए ये केमिकल बहुत इंपॉर्टेंट है N2O4, तो जिस मशीन में N2O4 बनेगा उसको मैं हाई प्रेशर पे चलाऊंगा या लो प्रेशर पे चलाऊंगा? सोचो सोचो, जल्दी बोलो, सोचो ना। N2O4 कहां मिलेगा? छोटे वॉल्यूम में। अब छोटे वॉल्यूम के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? प्रेशर ज्यादा करना पड़ेगा, कॉमन सेंस है। तो मुझे अगर ऐसी फैक्ट्री लगानी है जिसमें N2O मुझे ज्यादा चाहिए, तो मैं उस मशीन पे क्या ज्यादा अप्लाई करवाऊंगा? प्रेशर ज्यादा अप्लाई। और ऐसी फैक्ट्री जिसमें मुझे NO2 ज्यादा चाहिए, उसमें मुझे प्रेशर ज्यादा अप्लाई नहीं करना, बल्कि प्रेशर क्या करना है? कम अप्लाई करना है। समझ गए मेरी बात को? तो इसका मतलब, वापस आ जाए जरा पीपीटी पे, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम के केस में जो आपको मैं फाइनल कंक्लूजन लिख के देने लगा हूं, जो आपने नोट्स बुक पे आपने बना लेना है, वो ये है कि अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट, रिएक्टेंट के मोल्स ज्यादा हैं, प्रोडक्ट्स के मोल कम हैं, 3 बड़ा होता है 2 छोटा होता है, तो 3 वाले का मतलब 3 मोल का वॉल्यूम ज्यादा होगा। याद रखें ये सारी सिचुएशन जो मैं भी डिस्कस कर रहा हूं, ये किन पर अप्लाई होती है? जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट किसमें हो? गैसेस में हो। ठीक है ना, गैसेस में थे। जब 3 मोल से 2 मोल में जाना हो, यानी लार्ज वॉल्यूम से, शाबाश बोलो, किसमें जाना हो? स्मॉल वॉल्यूम में। तो ऑब्वियसली अगर आप चाहते हो रिएक्शन ज्यादातर फॉरवर्ड जाएगा, बट कब? जब आप इस पे क्या अप्लाई करोगे? शाबाश, हाई प्रेशर। क्या अप्लाई करोगे? हाई प्रेशर। इसी तरह इसको उल्टा कर दो, छोटे वॉल्यूम से बड़े वॉल्यूम में जाना है तो फिर क्या करोगे? लो प्रेशर। ये आपने इक्वेशन से देखना। अगर इक्वेशन ऐसी लिखी हो कि आपके पास रिएक्टेंट 3 मोल हो, प्रोडक्ट 4 मोल हो, तो अब इसका मतलब आपने छोटे वॉल्यूम से किसमें जाना है? बड़े वॉल्यूम में। अब आपको प्रेशर ज्यादा नहीं करना, बल्कि क्या करना है? प्रेशर कम। ये इक्वेशन से देख के पता चलेगा आपको। ये वैसे एसएलओ का पार्ट नहीं था, लेकिन चूंकि हम अपनी फैक्ट्री लगाना चाहते हैं तो मुझे पता होना चाहिए। चलें जी, अब चलते हैं जी लास्ट केस की तरफ, डिस्टर्ब करने का आखिरी तरीका। ओके, मैं ये बता रहा था कि टेम्परेचर के चेंज करने से केसी ही चेंज हो जाएगा। ये तो तुम बड़ी क्लासों में पढ़ोगे, लेकिन ये पहली 2 हरकतें जो हमने की है ना, जिसमें हमने क्या चेंज किया था? कंसंट्रेशन। जिससे क्या आगे क्या चेंज किया था? वॉल्यूम। याद है मैं आपको कल परसों से वो करके दिखा रहा हूं, 50 ग्राम डालो, ये निकालो, रेशो फिर किसके बराबर आता था? 1 के बराबर। केसी क्या रह रहा था? मेंटेन रह रहा था। तो फर्स्ट 2 केसेस के अंदर याद रखना आपने, केसी क्या रहेगा? मेंटेन रहेगा। और जैसे ही आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो केसी की वैल्यू ही क्या हो जाएगी? नहीं चेंज आएगी। उस पर नहीं हमने बात करनी ज्यादा, वो हमने कहां करनी है? फर्स्ट ईयर में बात करनी है। लेकिन आप 9th में है, पता हो 9th से ही इसको हमने आगे फर्स्ट ईयर में कैसे लेके चलना है। जैसे आज मैं फर्स्ट ईयर में लेक्चर रिकॉर्ड करवा रहा था, पढ़ा रहा था बच्चों को स्टिशियोमेट्री। अब स्टिशियोमेट्री ग्रेड 9th में भी है, ग्रेड 10th में भी है। जिसका ग्रेड 9, 10 स्टिशियोमेट्री क्लियर, उसके लिए फर्स्ट ईयर वो खुद ही कर लेगा। तो मुझे पहले वो दोबारा 9, 10th को थोड़ा रिकॉल करना पड़ा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, कैसे आपने कॉन्सेप्ट को आगे ले जाना है। शुरू करते हैं जी, टेम्परेचर का किरदार। शाबाश बेटा बताइए, ये बार बार आप सुन चुके हैं, रिएक्शन 2 तरह के हैं, कौन कौन से? एंडो एंड एक्सोथर्मिक। अब बड़ी आसान बात है, आपने मुझे ये इक्वेशन देख के बताना है क्या ये एंडोथर्मिक रिएक्शन की इक्वेशन है?
या एक्सोथर्मिक रिएक्शन की इक्वेशन है? शाबाश। कैसे पता चला आपको एंडोथर्मिक है? नहीं नहीं, कैसे पता चला एंडोथर्मिक? वो तो ऊपर लिखा हुआ है ना, मैंने हो सकता है वैसे ही लिखा हो। ये इक्वेशन से देख के बताओ रिलीज कहां पे हो रही? एंडो में एब्जॉर्ब होती है, कहां रिलीज हो रही है? कहां देखी है आपने हीट? कैसे पता चला एब्जॉर्ब हो रही है? प्रोडक्ट में क्या कौन सी चीजों को लिखते हैं जो इस्तेमाल होती हैं? रिएक्टेंट, इधर इधर सॉरी सॉरी दोबारा मैं ये गलत बोल दिया। रिएक्टेंट में हम किन चीजों को लिखते हैं? जो चीजें इस्तेमाल होती हैं, रिएक्ट करती हैं। और प्रोडक्ट में किन चीजों को लिखते हैं? जो चीज हमें मिलती है। आप देखो रिएक्टेंट में कौन है? नाइट्रोजन। और कौन है? ऑक्सीजन। और साथ में किसका इस्तेमाल है? शाबाश, हीट का इस्तेमाल है। इसका मतलब हीट यूज हुई, हीट एब्सॉर्ब हुई। तो डेफिनेटली ये कौन सा रिएक्शन है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। और बदले में हमें क्या मिला? शाबाश, 2N। यानी इक्वेशन में अगर इस तरफ लिखी है हीट तो एंडो, और अगर हीट अगर इस तरफ लिखी है मतलब इन दोनों का रिएक्शन हुआ ये मिला, और साथ में क्या मिली? हीट मिली। समझ आ गया? अगर साथ में हीट मिली है तो एक्सो, और अगर मिली नहीं है बल्कि यूज हुई है तो फिर क्या होगा? एंडो। ये निशानी आपने याद रखनी है। एक निशानी और होती है, वो ये होता है कि इक्वेशन के एंड पे डेल्टा एच लिखा होता है। डेल्टा एच के साथ अगर नेगेटिव का साइन होगा तो क्या होगा? एक्सो। इधर कोई डेल्टा एच नहीं लिखा हुआ। अगर डेल्टा एच की शक्ल में लिखा होता जो आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा एंथैल्पी चेंज, माइनस होगा तो एक्सो, प्लस होगा तो शाबाश एंडो। ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए, निशानी आपको पता होनी चाहिए ना कि ये रिएक्शन एक्सो है, ये रिएक्शन एंडो है। चलो जी अब आगे बात करते हैं। मुझे एक सवाल का जवाब दें जी, आप जो जूम पे भी बैठे हैं वो भी कोशिश करें। मैं एग्जाम्पल आपको इस तरह की देता हूं कि बहुत ज्यादा गर्मी है, मेरे जिस्म से हीट निकल रही है, पसीने आ रहे हैं मुझे, तो मैं घर जाऊंगा तो घर वालों ने मुझे गर्म पानी दे दिया, पिए, ये ले जी गर्म पानी पिए आप। क्या करूंगा मैं? पानी फेंकूंगा नहीं, घर से बाहर आ जाऊंगा, रिवर्स। इसका मतलब क्या है? सिंपल इसका मतलब है, इसका मतलब यह है कि वो रिएक्शन जो हीट को रिलीज कर रहे होते हैं, हमने इनको गर्म नहीं करना होता, ऑलरेडी वो रिएक्शन हीट निकाल रहा है और आपने उसको क्या कर दिया? गर्म कर दिया। तो वो आगे जाने की बजाय क्या आ जाएगा? रिवर्स। आपने अक्सर देखा नहीं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें होती हैं वो हीट रिलीज कर रही होती हैं, ओवर हीट होने पे वो चलती हैं या बंद हो जाती हैं? बंद हो जाती हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? अब आते हैं सर्दियों में। सर्दियों में मेरी बॉडी को हीट चाहिए, ठंड लग रही है, और घर गए हैं और घर वालों ने मुझे बर्फ दे दी है कि बर्फ पिए, तो ऊपर जनवरी फरवरी की वो इतनी स्मोक और वो सारा कुछ, और मैं ठंडा पानी तो नहीं पीऊंगा, तो वापस आ जाऊंगा। इसका मतलब वो रिएक्शन जिनको हीट रिक्वायर्ड है उनको हीट देनी है, उनसे लेनी नहीं है। ये बात आपने याद रखनी है। अब आप जरा सोचो, रिएक्शन के बारे में सोचो। शाबाश, 2 मिनट में आपको समझ आ जाएगा, आराम से आपको समझ आ जाएगा। ये देखो जरा, ये देखो, तुम्हें क्या लग रहा है? जरा मुझे स्क्रीन में रखना जरा। ये कौन सा रिएक्शन है? शाबाश, बोलो, एंडो। इसको चलने के लिए क्या रिक्वायर्ड है? हीट रिक्वायर्ड है। अगर तुम हीट ऐड करोगे यानी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हीट मिलेगी ना, इसको गर्म करोगे, इसको टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या मिलेगी? इसको हीट। शाबाश, हीट बढ़ेगी। हीट यहां पर एज अ क्या काम कर रही है? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट बढ़ेगा, टैंक ए में पानी बढ़ेगा तो कहां जाएगा? अब देखी नहीं थी तस्वीर, टैंक ए में पानी बढ़ेगा तो कहां जाएगा? टैंक बी में। यानी रिएक्टेंट बढ़ेगा तो रिएक्शन कहां जाएगा? फॉरवर्ड जाएगा। तो इसका मतलब जैसे जैसे हीट बढ़ाते जाओगे, टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, तो रिएक्शन कहां भागता जाएगा? बोलो भाई, फॉरवर्ड। ये डायरेक्शन एरो की क्या बता रही है? आगे जाना है एंडोथर्मिक में, तो क्या बढ़ाना है? टेम्परेचर बढ़ाना है। समझ आ गया? अब नीचे देखो, अगर तुमने टेम्परेचर डिक्रीज किया, हीट कम की सर्दियों में, समझ रहे हो, हीट कम की, हीट यहां पर क्या काम कर रही है? एज अ रिएक्टेंट। खुद सोचो, रिएक्टेंट कम हो गया
तो रिएक्शन रिवर्स। कहां आएगा? रिवर्स। अगर ये हीट कम हो गई तो रिएक्शन रिवर्स। कम हो गई है, कम नहीं, एक्टिवेशन एनर्जी नहीं, हमने ऐड की हीट, ज्यादातर मॉलिक्यूल एक्टिवेशन एनर्जी पे पहुंचे और ज्यादातर मॉलिक्यूल रिएक्टेंट से कहां चले गए? प्रोडक्ट में। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। आई होप डियर स्टूडेंट्स एंडोथर्मिक का आपको समझ आ गया। एंडोथर्मिक में अगर आपने आगे जाना है तो हीट देनी पड़ेगी, अगर हीट निकाल ली तो ये आगे की बजाय, आगे जाने की बजाय कहां आ जाएगा? बैकवर्ड आ जाएगा। कहां आ जाएगा? बैकवर्ड आ जाएगा। समझ आ गया? अब चलते हैं एक्सो। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं? शाबाश, जो हीट को क्या कर रहे होते हैं? रिलीज कर रहे होते हैं। यहां तो ऐसे लिखा होगा हीट रिलीज हो रही है, यहां डेल्टा एच के साथ क्या लिखा होगा? माइनस। बताओ शाबाश, इधर देखें जी, स्क्रीन में लेके आए। अब हीट यहां पर एज अ प्रोडक्ट है। क्या है? एज अ प्रोडक्ट। अगर आप हीट को निकालते जाएंगे तो क्या कम होती जाएगी? प्रोडक्ट कम। याद है आपको? प्रोडक्ट कम होगी तो रिएक्शन कहां जाएगा? फॉरवर्ड। यानी हीट को निकालने का तरीकाकार क्या है? टेम्परेचर को, शाबाश ये देखो ये लिखा, टेम्परेचर को क्या करो? डिक्रीज। हीट क्या होती जाएगी? रिमूव। जैसे जैसे हीट रिमूव होती जाएगी तो रिएक्शन कहां जाता जाएगा? फॉरवर्ड जाता जाएगा। ऊपर क्या, ऊपर क्या लिखा है? शाबाश, हीट इंक्रीज कर रहे हैं आप, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से हीट इंक्रीज हो जाएगी, और अगर हीट इंक्रीज होगी तो क्या बढ़ेगा? प्रोडक्ट बढ़ेगा। प्रोडक्ट बढ़ेगा तो रिएक्शन कहां आएगा? रिवर्स। समझ आ रहा है आपको? तो अगर एक्सोथर्मिक को तुम हीट दोगे तो वापस आ जाएगा, और उसको ठंडा करोगे तो वो आगे जाएगा। टेम्परेचर समझ आ गया आपको? चलें जी, अब हम कंक्लूड करने लगे हैं लेक्चर। ये जो मैंने आपको पढ़ाया है उसका मैंने सारा एक समरी की शक्ल में लिखा है। एंडो एक्सो के केस में कब टेम्परेचर बढ़ाओगे, क्या बढ़ेगा, क्या कम होगा, ये सारा कुछ हमने पढ़ा है। कैटलिस्ट का क्या किरदार होता है आपको पता है? कैटलिस्ट सिर्फ क्या इंक्रीज करता है? रफ्तार को ज्यादा करता है, बाकी किसी चीज को चेंज, एक्सो को एक्सो ही रहने देता है और एंडो को एंडो ही रहने देता है। ये लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है। चलो जी शाबाश, ये है जी आपका एसएलओ जिसके लिए इतनी मेहनत की है हमने। ये आपको पाउडर नजर आ रहा है, इसके अंदर कौन सा कलर का? शाबाश, ब्लू कलर का। ये जो ब्लू कलर का पाउडर है बेटा, इसका फार्मूला होता है कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O। इसको फुल स्क्रीन करें। क्या फार्मूला होता है बेटा इसका? शाबाश बताओ जी। आपका एसएलओ है जिसके लिए हमने इतनी मेहनत की, इतनी डिस्कशंस की हैं। इसका फार्मूला होता है कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, नीले रंग का होता है। अगर इसमें से ये पानी निकाल दिया जाए तो इसका नीला रंग सफेद हो जाता है। क्या हो जाता है? नीला रंग सफेद। पानी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? शाबाश, इसको क्या करना पड़ेगा? हीट देनी पड़ेगी। एंडोथर्मिक है ये, मुझे इसको हीट देनी पड़ेगी। देखो इक्वेशन क्या बता रही है कि जैसे तुमने इस नीले पाउडर को हीट किया तो ये क्या हो गया? व्हाइट हो गया। इस व्हाइट पाउडर में दोबारा ऐड कर दो, शाबाश दोबारा ऐड कर दो, जल्दी जल्दी बताओ क्या ऐड कर दो? पानी, तो ये दोबारा नीला हो जाएगा। अब आपने मुझे बताना है पानी ऐड करने पे ये रिवर्स क्यों गया, बैकवर्ड क्यों गया, और हीट करने पे ये फॉरवर्ड क्यों गया? जल्दी जल्दी सोचें। इधर देखें, पानी यहां पर क्या है? शाबाश, प्रोडक्ट है। अगर आप प्रोडक्ट को बढ़ाओगे, हाथों को देखो, प्रोडक्ट को बढ़ाओगे तो रिएक्शन कहां आएगा? रिवर्स। इसका मतलब आपने पानी डाला, पानी डाला, प्रोडक्ट बढ़ गई, और प्रोडक्ट बढ़ने पे रिएक्शन कहां आएगा? रिवर्स। दोबारा व्हाइट से क्या हो जाएगा? नीला। और अगर आपने हीट एंटर की, हीट ऐड की, हीट क्या है यहां पर यूज हो रही है, ऐसा क्या है? शाबाश बोलो, हीट क्या है? एज अ रिएक्टेंट। हीट ऐड की, हीट ऐड करने पे पानी खुश्क होगा और दोबारा ये फॉरवर्ड जाएगा और नीले से क्या हो जाएगा? सफेद। यानी मैं रिएक्शन को फॉरवर्ड भी ले जा सकता हूं, रिवर्स भी ले जा सकता हूं। क्या चेंज करके? फिजिकल कंडीशंस को चेंज करके। समझ आ गया आपको? ये हमारा एसएलओ था। ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स भी पाए जाते हैं हम उन्हें हाइड्रेटेड कंपाउंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? हाइड्रेटेड कंपाउंड्स। तस्वीर क्या बता रही है? तस्वीर, पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं, शाबाश, ब्लू कलर का केमिकल था, गर्म हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता और ब्लू से व्हाइट में चेंज हो रहा है, ब्लू से व्हाइट में चेंज हो रहा है। समझ आ रहा है आपको? और
आखिर में टेस्ट ट्यूब जो पड़ी हुई है उसके अंदर वो व्हाइट कलर का पाउडर था, आहिस्ता आहिस्ता पानी वापस ऐड कर रहे हैं तो दोबारा कौन सा कलर आ रहा है? ब्लूइश कलर आ रहा है। आगे देखें जरा, नेक्स्ट ये देखें, शाबाश, ये बेटा कोबाल्ट क्लोराइड डॉट 6H2O, पिंक कलर है ये, पिंक, शाबाश। अगर मैं ये पानी के मॉलिक्यूल को यहां से निकलवा दूं, अलहदा कर दूं, तो ये पिंक कलर बेटा किसमें चेंज हो जाएगा? ब्लू में। शाबाश, बताओ कैसे करूंगा, क्या करूंगा तो ये पिंक से ब्लू हो जाएगा? हीट करूंगा, हीट करूंगा तो पिंक वाले में से 6 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। इसको फुल स्क्रीन करें भाई। जैसे वाटर मॉलिक्यूल निकल आएंगे वो ब्लू हो जाएगा, लेकिन ब्लू वाले में जैसे वाटर ड्रॉप ऐड करूंगा, ये स्क्रीन ये देख सकते हैं तस्वीर में, जैसे इसमें वो वाटर दोबारा ऐड करूंगा रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि वाटर यहां पर एज अ क्या है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को ऐड करूंगा, प्रोडक्ट को ऐड करूंगा तो रिएक्शन क्या हो जाएगा? रिवर्स, और दोबारा क्या हो जाएगा? पिंक। तो वी कैन कन्वर्ट पिंक टू ब्लू एंड ब्लू टू पिंक बाय चेंजिंग द फिजिकल कंडीशंस। खत्म। फैक्ट्री, ये आगे जी फैक्ट्री, ये फैक्ट्री में मैं बैठा हूं, दिखाएं जरा बच्चों को। मैं क्यों परेशान हूं? मैंने पैसे लगाए हैं और मुझे क्या चाहिए? फैक्ट्री किस चीज की लगाई है मैंने? नाइट्रोजन मिलेगी किसके साथ? शाबाश, हाइड्रोजन, और मिलकर क्या बनाएगी? अमोनिया। साथ में ये डेल्टा H माइनस के साथ बता रहे हैं ये कौन सा रिएक्शन है? एक्सो। मुझे ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए? अमोनिया ज्यादा से ज्यादा चाहिए। क्यों ज्यादा से ज्यादा अमोनिया चाहिए? क्योंकि मैंने इसको बेचना है, खादे बनाने में इस्तेमाल होती है। आपने जितनी मेरी बातें सुनी है उन सब बातों को जहन में रखो, मुझे इसका सोल्यूशन बताओ। फुल स्क्रीन करें ये बच्चे, सोल्यूशन बताएं। पहला सोल्यूशन मुझे बताओ, मैं क्या क्या ऐड करूं, क्या क्या निकालूं? कंसंट्रेशन के बारे में मशवरा दो, प्रेशर के बारे में मशवरा दो, टेम्परेचर के बारे में मशवरा दो, क्या किस तरह इनके साथ खेलूं तो मुझे ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम कौन सी गैस मिले? अमोनिया गैस मिले। तो बताओ सबसे पहले कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट के बारे में और प्रोडक्ट के बारे में। शाबाश, बताओ जल्दी से। वेरी गुड। प्रोडक्ट निकालते जाएंगे और रिएक्टेंट ऐड करते जाएंगे, क्योंकि अगर मैंने रिएक्शन आगे को दौड़ाना है तो उसका एक ही तरीका है, प्रोडक्ट निकालते जाओ, रिएक्टेंट ऐड करते जाओ, तो रिएक्शन कहां भागेगा? आगे। मैंने तो आगे जाना है ना। गुड, रिएक्टेंट ऐड करो, मैंने नोट कर लिया, और प्रोडक्ट को क्या करो? शाबाश, निकालो। यह आपका मशवरा मान लिया। प्रेशर के बारे में क्या ख्याल है? बोलो बोलो, प्रेशर के बारे में क्या ख्याल है? जल्दी जल्दी बताओ। प्रेशर ज्यादा करूं, थोड़ा करूं? ये जूम पे जो बच्चे बैठे हैं वो भी कुछ बोले। थोड़ा नहीं करना। इक्वेशन क्या बता रही है? शाबाश, N2 प्लस 3H2 आई विल गेट 2NH3। बैलेंस इक्वेशन है ये, हर तरफ बैलेंस। 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन 3 और 1, 4 मोल। टोटल कितने मोल है प्रोडक्ट? रिएक्टेंट 4 मोल। और प्रोडक्ट कितने मोल है? 2 मोल। 4 मोल से कितने मोल में जाना है? 2 मोल में जाना है। खुद सोचो ना, बड़े वॉल्यूम से छोटे वॉल्यूम में जाना है, बड़े वॉल्यूम से छोटे वॉल्यूम में जाना है तो प्रेशर हाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्रेशर हाई। तनख्वाह काट ली तुम लोगों की। हाई प्रेशर। तो दूसरा मशवरा है कि सर अगर आप चाहते हैं अमोनिया ज्यादा से ज्यादा मिले तो प्रेशर को रेलेवेंटली क्या रखें? हाई। इतना भी हाई नहीं रखना कि मशीन ही फट जाए। फैक्ट्री में हाई प्रेशर से मुराद होता है 300 350 ATM। आपके ऊपर कितना लग रहा है अभी? 1 ATM। 300 350 ATM हाई में ही कंसिडर होता है। ये नहीं करना 1000 ATM आपने रख देना, वो ब्लास्ट कर देगा। फिर आखिरी मशवरा, टेम्परेचर। कौन बताएगा जी टेम्परेचर के साथ क्या किया जाए? एक्सो है। एक्सो का मतलब ऑलरेडी आग निकाल रहे अपने अंदर से। ऐसा रिएक्शन जो आगे जाए, फॉरवर्ड जाए और हीट को रिलीज करे, क्या हमें उसको हीट करना चाहिए? नो, बल्कि उसका टेम्परेचर क्या करना चाहिए? लो। तो तीसरा मशवरा है कि सर टेम्परेचर को जितना लो हो सकता है उतना रखें।
इन 3 चीजों की वजह से आप इस तरह से परेशान नहीं होंगे। आपकी फैक्ट्री चलेगी और ज्यादा से ज्यादा कौन सी गैस बनेगी? अमोनिया गैस। ये जो आपने मुझे मशवरे दिए, ये सब कुछ किसको पढ़ने के बाद मशवरे दिए? ली केमिस्ट्री नहीं, ली शैटलर प्रिंसिपल। अब देखते हैं एसएलओस क्या हमने हासिल किया, एसएलओस को कंप्लीट किया कि नहीं किया? लें जी, एसएलओस को देखें, जो हमने पढ़ा है उनको हमने कंप्लीट कर लिया या नहीं किया? जी स्टूडेंट्स, हमने डिस्क्राइब कर दिया चेंज इन फिजिकल कंडीशंस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, जिसमें वो रीडायरेक्ट करता है रिवर्सिबल रिएक्शन को। उसमें कुछ मिसालों को हमने पढ़ा, इफेक्ट ऑफ हीट ऑन हाइड्रेटेड कंपाउंड, एडिशन ऑफ वाटर टू एनहाइड्रस सब्सटेंस। एनहाइड्रस कहते हैं उन सब्सटेंस को जो पानी के बगैर होते हैं। आपने देखा था कोबाल्ट क्लोराइड के साथ, कोबाल्ट क्लोराइड के साथ .6H2O लिखा था, ये हाइड्रेटेड है। कोबाल्ट क्लोराइड जो अकेला लिखा था, जिसमें से पानी अलग हो गया था, ये कौन सा है? एनहाइड्रस। तो हाइड्रेटेड और एनहाइड्रस को हम क्या कर सकते हैं? इंटरचेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ चेंजिंग देयर फिजिकल कंडीशंस। एसएलओ तो बहुत छोटा था, समझाने को 2 मिनट में भी खत्म, मतलब इसको एक लेक्चर में भी कर सकते थे, लेकिन इसके पीछे डेप्थ बताने की वजह क्या है? क्योंकि इन्हीं बातों ने इमर्ज करना है कहां पर? फर्स्ट ईयर में, और आगे जाके कहां इमर्ज करना है? सेकेंड ईयर में। तो आपको प्रॉब्लम ना हो कोई। चैप्टर हमारा वाइंड अप हो गया है। इस नॉलेज में किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है आपका तो आप कर सकते हैं। ठीक है, बैठो भी जरा जी। कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर अपने लेक्चर को हम वाइंड अप करते हैं। ओके ओके जी, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।